कल यहां तक हमने कंक्लूजन निकाला था, डिस्कस कर लिया था क्या, कि जब एक सर्कुलर मोशन में है कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। यहाँ किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब यहाँ पहुंचा तो इधर मूव कर रहा है, यहाँ पहुंचा तो इधर मूव कर रहा है, यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन बदल गई। When a body is in circular motion, when the body is in circular motion, its direction of motion keeps on changing continuously. भले ही स्पीड उसकी कांस्टेंट हो, if the magnitude of velocity is constant, the direction of motion keeps on changing. In circular motion, uniform circular motion, uniform circular motion का मीनिंग क्या हो गया? मोशन along a circumference of a circle with constant speed. स्पीड कांस्टेंट रही, यूनिफॉर्म मोशन ही हम कहेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली, लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पल, हर इंस्टेंट बदलती रहती है। वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, तो जब डायरेक्शन, भाई वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें होती है। वेलोसिटी वेक्टर में मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, और डायरेक्शन है। दोनों में से कोई भी एक बदल जाए, हम कहें वेलोसिटी बदल गई। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एंड हेंस वी से दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, द मोशन इज, हम कहेंगे जब एक्सिल वेलोसिटी चेंज हो रही, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, हेंस द मोशन इज एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तब भी वो एक्सीलरेटेड है। मोशन इज एक्सीलरेटेड, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द सर्किल है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज also towards the center of circle, and hence this acceleration is called centripetal acceleration. This acceleration is called centripetal acceleration. यहां तक ये बात क्लियर हुई कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तब इस सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन आ गया, और इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर इसकी डायरेक्शन है, तो इसके लिए हम इसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है, बड़ी कंफ्यूजिंग सी बातें हैं क्या, कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सीलरेशन है। सर मुझे यूं ही समझ नहीं आता, आप जने क्या बताओ। पहले तो आप यूं कहते कि यूनिफॉर्म मोशन में सर एक्सीलरेशन नहीं होता, जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तब यूनिफॉर्म सर मोशन क्या है। अब कह रहे हो यूनिफॉर्म मोशन है फिर भी एक्सीलरेशन है इसके अंदर। अब मैं क्या करूं भाई, देखो ऐसे ही होता है। हाँ जी, अब हम फाइंड करते हैं कि ये एक्सीलरेशन है कितना, ये एक्सीलरेशन है कितना। अब बहुत ध्यान से समझना, दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर। देखो ये मैंने थीटा लिया है, कंसिडरेबल लार्ज एंगल, तो मुझे ए और बी को दूर दूर बनाना पड़ा। अगर मैं बहुत छोटा सा एंगल लूंगा डी थीटा, तो फिर मुझे ए और बी को बिल्कुल पास पास बनाना पड़ेगा। ये भी बहुत छोटा सा आएगा, और इसमें जो क्यू आर वेक्टर है ये बहुत छोटा सा वेक्टर बनेगा, है ना। तो हम उस, जब ये छोटा सा ट्राइंगल बनेगा यहाँ बिल्कुल पतला सा, तो हम इस छोटा सा जो ये बना आर्क, जो इस समय आर्क ए बी है, लेंथ आर्क ए बी है, इतना लंबा आर्क है, वो आर्क हो जाएगा बिल्कुल छोटा सा डीएल, डी डी एल हो जाएगा। तो अब ये जो डी एल है, इसको हम एक आर्क ना कह के स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ए मैं जो है, ए से लेके बी तक का जो ये डिस्टेंस कवर किया है इसने, बॉडी ने, इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं एस, इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं एस। और शॉर्ट, वेरी स्मॉल एंगल के लिए ये कितना बन जाएगा, डीएस बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये छोटा सा बनेगा तो फिर इसका आर्क का घुमाव खत्म होकर के क्या रह जाएगी, स्ट्रेट लाइन रह जाएगी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है देखो, ओ ए बी एंड ओ ए बी, पी क्यू आर,
ओ ए बी पी क्यू आर, ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो दो आर्म इसकी इक्वल है, दो आर्म इसकी इक्वल है रेडियस, दोनों आर्म के बीच का जो एंगल है वो दोनों में सेम है। तो एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्राइंगल ये बन गए कैसे? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। कौन से ट्राइंगल? ओ ए बी ट्राइंगल पी क्यू आर। हम लिखते हैं ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे है ये? एस ए एस प्रॉपर्टी से। दो साइड्स की रेशियो यहाँ सेम आ रही है, इसके साथ रेशियो, इसकी इसके साथ रेशियो सेम आ रही है, और दोनों के बीच का एंगल सेम है, एस एस। अब जब ये दोनों सिमिलर है तो सिमिलर में हम क्या कह सकते हैं? ए ओ, ओ ए अपॉन पी क्यू। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो हम क्या कहेंगे? ओ ए अपॉन पी क्यू। इधर से ओ ए उठाया, इधर से पी क्यू उठाया। ओ ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर। क्या बना ये? इज इक्वल टू ए बी अपॉन सॉरी क्यू आर। अच्छा, ओ ए क्या है देखना जरा। ओ ए क्या है? ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, तो मैं ओ ए को सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या? आर। पी क्यू क्या है जरा देखना ध्यान से। पी क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी वन, तो मैं इसको क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? ओनली वी वन, वैक्टर के बिना। ए बी क्या चीज है? ए बी है आपकी लेंथ, क्या है? एस। ठीक है। क्यू आर क्या है? क्यू आर है आपका चेंज इन वेलोसिटी। चेंज, तो फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ वी टू माइनस वी वन, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। सिंस वी वन इज इक्वल टू वी टू, मैं इसको सिंपली वी लिख रहा हूँ, वी इक्वल लिख रहा हूँ। ठीक है। दोनों सेम है, तो यहां से मैं इसे लिख दूं वी आर बाई वी, और ये एस। ये है वेलोसिटी के डिफरेंस। अब ये मत समझना कि वी टू और वी वन इक्वल है तो मैं इसको जीरो क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये वेलोसिटीज का डिफरेंस है। ये हो जाएगा आपका डी डी वी, चेंज इन वेलोसिटी। और जब शॉर्ट एंगल लूंगा मैं, एक काम कर देता हूँ मैं, यहाँ इसको चेंज ना कर करके इसको यहाँ ना लिखता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एस अपॉन डेल्टा वी लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। तो वी वन की जगह मैंने वी लिख लिया। ओके। और ये जो आपका होगा फॉर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए एस आपका बन जाएगा डी एस, और जो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है ये बन जाएगी आपकी डी वी। तो अब इस ऊपर के फॉर्मूले में वी वन को तो मैं वी लिख रहा हूँ, क्या? आर बाई वी इक्वल्स डी एस बाय डी वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या बनेगा बोलिए? आर डी वी इक्वल्स वी डी एस। दोनों साइड में डी टी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आर डी वी बाई डी टी इक्वल्स वी डी एस बाई डी टी। डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या है ये? कौन बताएगा डी वी बाई डी टी क्या है? डी वी बाई डी टी क्या है? सर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और डी एस बाई डी टी क्या है? डी एस बाई डी टी क्या है? डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या है? बताओ। एस क्या है? डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है। ये बिल्कुल बढ़िया वेलोसिटी है ये, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो अब मेरे पास क्या बना? आर इंटू ए। क्या बन गया बोलो? ये बन गया आर ए इज इक्वल्स टू, ये एक तो वेलोसिटी थी ही पहले, एक और वेलोसिटी बन गई डी एस बाई डी टी से। तो क्या बना ये बना आपका v इंटू वी। तो आर ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एंड
ए इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन आर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आपका बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन है ये तो डिसाइड हो गया था, एक्सिलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, ये डिसाइड हो गया था। एक्सिलरेशन कितना है, वो एक्सिलरेशन है वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहाँ छोटा सा एक सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, पहले हम ये बात प्रूव कर चुके हैं, क्या, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो मैं यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए की वैल्यू देखो, ए वी स्क्वायर बाय आर है ये, वी स्क्वायर को मैंने लिखा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ ही होगी, कोई और डायरेक्शन इसकी हो ही नहीं सकती। मतलब देखो ध्यान से क्या है, अगर मैं ए वेक्टर यहाँ ड्रॉ करूँ, अगर मैं ए वेक्टर यहाँ ड्रॉ करूँ, तो जब पॉइंट ए पर है, जब बॉडी ए पॉइंट पर है, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए वेक्टर कहाँ है, ए से ओ की डायरेक्शन में। जब पॉइंट बी पर पहुंच गई बॉडी, तो अब एक्सेलरेशन कहाँ है, अब एक्सेलरेशन कहाँ है, अब बी से ओ की डायरेक्शन में। जब ए पर है तो भी सेंटर की तरफ, जब बी पर है तो भी सेंटर की तरफ। अगर बॉडी चलते चलते यहाँ पहुंच जाए, सपोज चलते चलते बॉडी यहाँ पहुंच जाए, तो इस बॉडी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर v3 वेक्टर, यहाँ ये v3 वेक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन बनाऊं तो कितना होगा, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर। ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, वेलोसिटी तो बदल रही है। देखो अभी तो यहाँ ये थी वेलोसिटी, अभी यहाँ ये वेलोसिटी, अभी यहाँ, लेकिन जहां भी है पोजीशन बॉडी की, एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ ही है हमेशा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, कहाँ है, टूवर्ड सेंटर। तो एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन की ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, उसी डायरेक्शन बदलने से एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इसलिए इसका नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कितना है ये एक्सेलरेशन, ये है वी स्क्वायर अपॉन आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। वी इज द लीनियर वेलोसिटी, वी कौन सी वेलोसिटी है, वी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही है इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर। ओमेगा क्या है, ओमेगा कौन सी है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर इज चेंजिंग। डी ओमेगा, ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या है, दिस रेडियस वेक्टर ने जितना एंगल घूमा है डी टी टाइम में, डी 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 थीटा बाई डी टी हो जाता है यहाँ ओमेगा। तो ये दो फॉर्मूले आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के निकल कर आ गए।